दोस्तों, ये कहानी एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले 30 साल के रोहित की है। रोहित पिछले 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में 3 दिन रोहित की डे शिफ्ट होती थी और बाकी 3 दिन उसे नाइट शिफ्ट में काम करना होता था। उसकी कंपनी शहर से गुजरने वाले एक पुराने हाईवे के बिल्कुल पास ही थी। रोहित कंपनी से करीब 2 किलोमीटर दूर हाईवे के पास ही एक किराए के मकान में रहता था और उसका बाकी परिवार शहर से दूर गांव में रहता था। उसके पास अपना कोई व्हीकल नहीं था, जिसकी वजह से उसे कंपनी से घर पैदल ही आना जाना पड़ता था और अब तो उसे इसकी आदत भी पड़ गई थी। एक रात नाइट शिफ्ट करने के बाद रोहित पैदल ही कंपनी से घर की ओर लौट रहा था। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। चांद की हल्की रोशनी में वो उस पुराने हाईवे पर अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। रह रहकर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। हाईवे के दोनों ओर घने पेड़ थे और हवा चलने की वजह से पेड़ों के पत्ते आपस में टकराकर एक अजीब सी आवाज उत्पन्न कर रहे थे। चांद की रोशनी में हवा से हिलते पेड़ों की छाया सड़क पर अजीब अजीब सी आकृतियां बना रही थी और जमीन पर गिरे सूखे पत्ते हवा के साथ इधर उधर उड़ रहे थे। हाईवे पर बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं लगी हुई थी, जिससे हाईवे पर लगभग अंधेरा ही रहता था और रात के समय इस हाईवे से गाड़ियां भी बहुत कम ही गुजरती थी। गर्मी का मौसम था। रोहित के माथे से हल्का पसीना बह रहा था। ऐसे में हवा के टकराने से उसे ठंडक महसूस हो रही थी और वो गाना गुनगुनाते हुए लगातार अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। अंधेरी रात में अचानक उसकी नज़र एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क के किनारे उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी, जो करीब उससे 100-125 फीट की दूरी पर रही होगी। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका था और उसके पैरों के पास एक बड़ा सा ब्रीफकेस जमीन पर रखा हुआ था। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सिर ढक रखा था, जिसकी वजह से दूर से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी अच्छे घर की महिला लग रही थी, लेकिन आखिर वह इतनी रात गए शहर से गुजरने वाले इस हाईवे पर, और वो भी अकेले। ये बात रोहित को कुछ अजीब सी लगी। उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने उसे बस में बिठा दिया होगा और किसी कारण बस के लेट होने पर उस महिला को देर रात यहाँ पर उतरना पड़ा होगा। या हो सकता है उसका घर यहीं कहीं आसपास हो और कोई उसे लेने आ रहा होगा, या फिर वो शायद किसी गाड़ी या ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात को उसे ऑटो रिक्शा कहाँ मिलेगा? यही सब सोचते सोचते रोहित कब उस महिला के करीब आ गया उसे पता ही नहीं चला। उसकी नज़रें उस महिला की नज़रों से टकराई, लेकिन उस महिला को जरा भी झिझक नहीं हुई और वो रोहित की आंखों में बराबर देखती रही। उसकी आंखों में डर का कोई भी नामो निशान नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में हाईवे पर एक अकेली महिला, चाहे वो कितनी भी साहसी हो, डर ही जाएगी। लेकिन वो तो रोहित को लगातार घूरती रही। उसके चेहरे पर ना कोई आव ना कोई भाव और होठों पर बस एक रहस्यमयी मुस्कान जमी रही। अचानक रोहित के मन में ख्याल आया कि कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है। मन में ये ख्याल आते ही रोहित को कुछ डर सा लगने लगा और वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस महिला को क्रॉस करके आगे निकल गया। थोड़ा दूर चलने के बाद एक अनजाने डर के साथ उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी महिला नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तो क्या ये जो कुछ भी उसने देखा वो उसके मन का वहम था, या सचमुच वहाँ कोई महिला खड़ी थी? यही सोचते सोचते रोहित करीब आधा किलोमीटर आगे चला आया था। अब हाईवे पर दूसरी सड़क आने वाली थी, जिसके पास ही उसका घर था। रोहित जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। उसकी चाल में गजब की तेजी आ गई थी और वो लंबे लंबे डग भरने लगा। तभी अचानक सामने जो कुछ भी उसने देखा उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे अपने सामने करीब 100 फुट की दूरी पर सड़क किनारे वही महिला ठीक उसी अंदाज में खड़ी दिखाई दी। वही सफ़ेद साड़ी, कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफकेस। रोहित सोच नहीं पा रहा था कि ये कब यहाँ पर आ गई। ये एक ही तो रास्ता है। उसके पास से ना तो कोई गाड़ी निकली और ना ही वो औरत पैदल दौड़ते हुए उससे आगे निकल गई। फिर उससे पहले आखिर वो यहाँ पर पहुंची कैसे? रोहित का पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ ही देर में उसे चबाकर खा जाएगी। रोहित बिना सोचे समझे वहां से भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि कब वो औरत उससे पीछे रह गई। वो बस भागता रहा और सीधे अपने घर पर जाकर ही रुका। उसकी सांसें भयंकर तेज गति से चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। घर पहुंचकर रोहित कुछ पल ऐसे ही खड़ा रहा और अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। घर पहुंचने के बाद भी उसे बहुत डर लग रहा था। पूरी रात रोहित यही सोचता रहा कि पता नहीं आज उसका सामना किस बला से हुआ था। पूरी रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह रोहित अपने ऑफिस पहुंचा और एक बुजुर्ग कर्मचारी को उसने रात की सारी घटना सुनाई। उस बुजुर्ग कर्मचारी ने आश्चर्यचकित होकर उसे बताया कि वो हाईवे बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। कई साल पहले उसी हाईवे के किनारे बस का इंतजार कर रही एक औरत को एक ट्रक ने रौंद डाला था, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से वो औरत बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है, लेकिन उसने आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद वो किसी भली औरत की आत्मा है। ये सब सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और साथ में परेशान भी। और उस रात के बाद उसकी कभी भी उस हाईवे वाले रास्ते से अपने घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ फील किया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल खूनी किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।